वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 12 को 100 की स्पीड में करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में भारत अभी युवावस्था में है। हम में से जो माता या पिता हैं वे जानते हैं कि किशोरों से व्यवहार करते समय क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। भारत गणराज्य भी अब अपने जीवन के 53 वर्ष पूरे कर चुका है और युवावस्था से गुजर रहा है। इस अवस्था में यदि आप मार्गदर्शन ना करें तो किशोर किशोरियों में रोष पैदा हो जाता है, परंतु यदि आप सलाह दें तो और भी अधिक रोष पैदा हो सकता है। आपको ऐसा रास्ता निकालना है कि उन्हें मार्गदर्शन भी मिल जाए और इसका आभास भी ना हो। यह मार्गदर्शन बड़ी चतुराई से किया जाना चाहिए और हर क्षेत्र में अलग अलग ढंग से किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में मार्गदर्शन की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए लोगों की नब्ज़ टटोलकर यह पता लगाना चाहिए कि उनकी अगली आवश्यकताएं क्या हैं और किस तरह से पूरी की जा सकती हैं। साफ है, हम सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकते, परंतु यदि हम उन्हें समझा दें कि हम ईमानदारी से आपकी समस्याएं हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी जनता धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकती है और प्रतीक्षा की अवधि में जो कुछ आवश्यक हो करने को तैयार हो सकती है। उदाहरण के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र के विवाद को लीजिए। अब मेरी राय में इन दोनों में कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये दोनों भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं और ये दोनों जितना साथ रहकर मिलजुल कर काम करेंगे उतना ही कुशलता से काम कर सकेंगे। ऐसे बहुत से पूरे के पूरे क्षेत्र हैं जिन्हें निजी क्षेत्र धन या साधनों की कमी के कारण अपने हाथ में नहीं ले सकता है। मुझे इस बात में कोई तुक नज़र नहीं आती कि सारा धन तो सरकार दे और सारा लाभ कोई और उठाए। यदि कोई व्यक्ति अपने साधनों से कुछ कर सकता है तो कोई उसे ऐसा करने से रोकना नहीं चाहता। उसे आगे बढ़ना चाहिए और इससे हम उसकी यथासंभव सहायता करेंगे। परंतु और भी कई बड़े बड़े काम ऐसे हैं जिन्हें सरकार ही चला सकती है। सरकार पहले से ही निजी क्षेत्र में लगे हुए व्यक्तियों का समुचित उपयोग कर रही है। यदि हम देखते हैं कि कोई आदमी किसी काम के लिए उपयुक्त है तो हम उसका सहयोग लेना चाहेंगे। स्टॉप।